यस फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम्स काफी अच्छी प्रॉब्लम है। देखते हैं। XY Limited maintains its accounts on non-integrated basis। नॉन इंटीग्रेटेड बेसिस है, इस मीन्स कि आपका कॉस्ट की बुक्स और फाइनेंशियल्स की बुक्स अलग है। Both the financial accountant and cost accountant have completed their accounts for the year ended 30th June 2012 and a memorandum account reconciling the profit figure has been prepared. During the year, production overhead has been absorbed in the accounting as a percentage of direct wages at the rate of 250%. You are required to prepare a detailed statement showing how the profit as shown in the cost was arrived and at any differences not explainable from the available data should be treated as being to difference in administrative expenses। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा डिफरेंस आ रहा है जो इन दोनों में कहीं पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इन दोनों में एक तो ये मेमोरेंडम में और दूसरा आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये रिकंसिलिएशन में अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मान लेंगे। ये देखिए, ये आपको एक पूरा ट्रेडिंग पीएल बना के दिया है और ये आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दिया है। इट मींस कॉस्ट का जो प्रॉफिट है ये कंफर्म है कि हमारा 1,300,000 है। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम इन दो रिकॉर्ड से हम अपना क्या बनाएंगे, हम अपनी कॉस्ट शीट बनाएंगे। चलिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअली जो बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा होगा वही इसको एक बार में समझ पाएगा, अदरवाइज क्या है आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए, हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है। चलिए, अब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कॉस्ट की बुक से है, फाइनेंशियल की बुक से है, वो है मेरा 51,296। यही है। अब देखिए, हमें ये बताया गया कि जो ओपनिंग स्टॉक का है ये हमारे पास 320 का डिफरेंस है। इट मींस कॉस्ट की बुक में हमने ऐड किया है। इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट का प्रॉफिट हमने कम किया था। समझो पॉइंट को, कॉस्ट के प्रॉफिट को हमने बढ़ाया है। इट मींस जो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्टिंग की बुक है वो ज्यादा है, तो हम इसमें ऐड करेंगे डिफरेंस 320। अब ये जो ऐड और लेस करने वाली बात है इसी में कॉन्सेप्ट है। तो ये बना हमारा 51,616 प्लस करें परचेज। परचेज हमने दिया है 199,334। तो ये वैल्यू आई 250,950। लेस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज पर फाइनेंशियल बुक्स। कितना है देखो जरा, क्लोजिंग स्टॉक जो रॉ मटेरियल का फाइनेंशियल बुक्स के हिसाब से है 47,382। अब देखिए, इन्होंने ये भी बताया कि क्लोजिंग स्टॉक के रॉ मटेरियल को हमने माइनस किया है 422। इसका मतलब क्या है, हमारे क्लोजिंग कॉस्टिंग की बुक्स में ये ज़्यादा है, तभी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है, तभी तो हम कम कर रहे हैं। तो इसमें हमने डिफरेंस 422 का एडजस्ट किया, तो यह है हमारा 47,804। तो
ये वैल्यू आई 203146। ये आई हमारी मटेरियल कंज्यूम्ड। अब हम इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस हमें दिए हैं 80,072 के। तो ये प्राइम कॉस्ट आई हमारी 283218। ठीक है, ऐड करेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड 250% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो ये हमारा 200180। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 483398। अब फिर से बात करेंगे ओपनिंग WIP। वर्क इन प्रोग्रेस देखिए, हमारी जो फाइनेंशियल की बुक्स हैं उसमें वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग है 24496 एज पर फाइनेंस 24496। ध्यान दीजिए, यहां ओपनिंग स्टॉक कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल का कॉन्सेप्ट था उसका अपोजिट रॉ मटेरियल हमने ऐड किया था। इट मींस पहले हमने मतलब कॉस्ट की बुक्स में हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, इस वजह से इट मींस ओपनिंग स्टॉक हमारा ज्यादा होगा। तो यहां पर रिवर्स करेंगे कॉन्सेप्ट को, तो यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस का हमारे पास कम होगा। तो ये 24146, ये आई मेरी 507544। लेट्स करेंगे हम क्लोजिंग WIP। एज पर फाइनेंस जो वैल्यू है मेरी WIP की वह 23724। अब देखिए WIP क्लोजिंग में भी दिया है यहीं पर। इट मीन्स हमारा क्लोजिंग WIP इसमें ज्यादा है। ये आया 24020। तो वैल्यू आई 483524। ठीक है, ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब आगे आ जाए। यहां पर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कुछ दिए हैं, नहीं दिए। चलिए एक मुझे छोटा सा एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के लिए। बिना वर्किंग नोट के ये आएगा नहीं। चलिए बना लेते हैं। एक मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के लिए। देखिए सेल वैल्यू है 625600। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट जो आ रही है वो 100300। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल्स है 525
300, ठीक है ना, 525 300। अब आप ये देखिए रिकंसिलिएशन में इन्होंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पूरे ले लिए हैं। इसका मतलब कॉस्ट में कोई एक्सपेंडिचर नहीं लिए। लेस करें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो ये नील। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आई मेरी 525300 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे आ गया हूं, इसमें कि मैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करूं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करूं, तो ये हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, देखिए ये चीज वही है एडजस्टमेंट वाली। मेरी जो फाइनेंशियल्स की बुक्स का स्टॉक है वो क्या कहता है 63890, सॉरी क्लोजिंग है हमारा 65702 और ओपनिंग है 63890। अब आप देखिए मेरे पास जब ये 652 है ओपनिंग का, तो ये मैंने क्या किया था, माइनस किया था, ठीक है ना। तो मैं 652 माइनस करूंगा तो ये आएगा मेरा 63238। ऐसे ही 682 मेरे इस तरफ है, और जब इस तरफ है इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक मैंने कम किया है। तो यहां पर 682 माइनस करूंगा मैं, देन इट विल बी 65020। तो इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू आई 527082। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी 527082 आ गई है। ठीक है, तो जब 527082 आ गए हैं, इट मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं रेफर वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 से मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल ली थी 527082। तो बैलेंसिंग जो फिगर आएगी वो 43558 आएगी। 43558 ये मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं। और भी आप देख सकते हो, चलिए आगे चलेंगे हम लोग। अब हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स हमारा था 63238 और क्लोजिंग फिनिश गुड्स 65020। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई 52530। ऐड करेंगे हम सेलिंग ओवरहेड्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आई 52530। प्रॉफिट
1000300, तो सेल्स आई 625600। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको बहुत अच्छे क्वेश्चंस में इसको कॉन्सेप्ट दूंगा। इसके लिए मैं आपको एक और थोड़े से वर्किंग समझा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज करो कॉस्ट की बुक का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है फाइनेंशियल की बुक से, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट ये है कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया है और फाइनेंस की प्रॉफिट बढ़ गया है। तो अगर आप कॉस्ट की बुक में एडजस्टमेंट करोगे तो इसमें आप डिफरेंस को ऐड करोगे, और फाइनेंस की बुक से अगर शुरू करोगे तो डिफरेंस लेस करोगे। समझ रहे हैं? तो अब आप ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक का देख लो। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है इससे, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा होगा तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया है तो कम करोगे और फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ाओगे। अगर सपोज करो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट की बुक का कम है और फाइनेंस की बुक का ज्यादा है, तो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट की बुक का कम है, इसका मतलब है प्रॉफिट बढ़ गया है। तो आप क्या करोगे? कम करोगे और बढ़ाओगे। और अगर साइन उल्टा हो जाए तो ये बढ़ाओगे तो कम करोगे। तो हमें क्या दिया गया था? अब यहां पर देखो, हमें यह दिया गया था कि ओपनिंग स्टॉक हमने ये प्लस किया है। तो जब हमने ओपनिंग स्टॉक प्लस किया है, इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट का जो ओपनिंग स्टॉक है वो ज्यादा है। ये केस लग गया 320 वाले केस में, रॉ मटेरियल वाले केस में। ऐसे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का हमने प्लस किया था। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक हम फिनिश गुड्स का प्लस कर रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक इसका मतलब है कॉस्ट की बुक में कम है, तो हम ऐड करेंगे। ठीक है ना? तो इसी तरीके से हमने सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। एक बार देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो फिर दोबारा पढ़ेंगे इसको। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, आई मस्ट से इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू।